प्यारे दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही इबरत अंगेज और सबक आमोज है। कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिस पर एक शैतान जिन आशिक हो जाता है, जिसके बाद इस लड़की की जिस लड़के के साथ भी शादी होती है, वो शैतान जिन शादी की पहली रात ही इस लड़की के शोहर को मार डालता है। इसी तरह लड़की के 3 शोहरों को जिन ने मौत के घाट उतार दिया। यानी वो जिन नहीं चाहता था कि कोई लड़का इस लड़की के साथ रात गुजारे। आखिरकार इस लड़की की शादी एक चौथे लड़के से हुई जिसको शैतान जिन ने न मारा। इस आशिक जिन और इस लड़की के चौथे शोहर के दरमियान एक सौदा तय पाया, जिसके सबब चौथा शोहर शैतान से बच गया। प्यारे दोस्तों, वो सौदा क्या था कि जिसके बायस ये चौथा शख्स मरने से बच गया। और आखिरकार इस लड़की का क्या बना? क्या वो शैतान जिन इस पर हमेशा मुसल्लत रहा या फिर उस लड़की की उस शैतान जिन से जान छूट गई? ये सब हैरत अंगेज और सबक आमोज हकायक जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। कहानी का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, बयान किया गया है कि खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबा में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को इसके हमरा भेजा। सवार ने देखा कि रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है। इसका बोझ एक तरफ झुका हुआ था। ये देखकर सवार ने इसको सीधा कर दिया। इसके बाद फिर वो बोझ दूसरी जानब झुक गया, जिसको देखकर सवार ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नसरानी ने सवार की जुबान से ये कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी अजमत की। ये देखकर सवार ने इस नसरानी से कहा, जब तुम इस कलमे की इस कदर और अजमत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो, तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं ले आते, जिसके नाम की अजमत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है? इस पर नसरानी ने जवाब दिया, मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बड़ा ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाकया बयान कर दिए। खलीफा हारून रशीद ने नसरानी को बुलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? इस पर नसरानी ने बताया, वाकया ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था, उसकी एक हसीनो जमील लड़की थी। मैंने इस चचा ज़ात बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम भिजवाया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और इस लड़की का निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनाचे शबे रफाफ यानी शादी की पहली रात इसके शोहर का इंतकाल हो गया। वो कहता है कि मैंने दोबारा अपने चचा से निकाह की दरख्वास्त की, मगर इस बार भी मेरे चचा ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की और इस लड़की का निकाह दूसरी जगह कर दिया। इसका वो शोहर भी इसी तरह शादी की पहली रात बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। इसके बाद इस लड़की का तीसरे शख्स के साथ निकाह हुआ, इसके साथ भी यही वाकया पेश आया। चौथी मर्तबा फिर मैंने अपने निकाह का पैगाम भिजवाया तो मजबूरन मेरे चचा ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया, क्योंकि मतवातर इन हादसात के बाद कोई भी दूसरा लड़का इस लड़की से निकाह करने को तैयार नहीं था। आखिरकार शादी हो गई। जब शादी की पहली रात मैं अपनी बीवी के पास गया तो मैंने देखा कि खलवत के वक्त एक शैतान कोहे गिरां की शक्ल में जाहिर हुआ। इसने जोरदार चीख मारी और कहा, तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा, तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शौहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तो तू इस बात पर राजी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। वो नसरानी कहता है कि मैंने इसकी इस बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह एक अरसा गुजर गया। एक रोज शैतान ने मुझसे कहा, आज रात मैं आसमान वालों की बातें चोरी से सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? नसरानी कहता है कि मैंने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। जब रात हुई तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल इख्तियार की और मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाओ। वो नसरानी कहता है कि मैं इसकी पुश्त पर सवार हो गया तो शैतान ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज आई। वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहे थे, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। नसरानी कहता है कि मैं भी इसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर बाद इसको होश आया तो कहने लगा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। नसरानी कहता है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। इसके बाद मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया। मैंने अपनी बीवी से कहा, इस मकान में जहाँ कोई सुराख हो या रोशनदान
शैतान हो, इन सब को बंद कर दो। मेरी बीवी ने ऐसा ही किया। चुनाचे जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज सुनी। फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा मैंने यही कलमा पढ़ा। तो उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे पुकार कर कहा, अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो मेरी बीवी ने बयान किया, जब तुमने पहली मर्तबा ये कलमा पढ़ा था तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर इसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मर्तबा तुमने यही कलमा पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतरकर शैतान को घेर लिया, और जब तुमने तीसरी मर्तबा ये कलमा पढ़ा तो आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया, और अल्लाह ताला ने हमें इस मालूम से निजात दी। खलीफा हारून रशीद ने नसरानी की जुबानी ये वाक़या सुनकर इसको आजाद कर दी और 500 दिरहम भी इसको माफ कर दिए, जिनके एवज इसको कैद किया गया था। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है। दरसे हयात ये है कि ये सब बरकत कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इसकी अजमत जानकर इसका कसरत से विर्द करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।